गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो है लो भाई लोग, एंड पता है आदित्य धर ने, या जो भी धुरंधर का डायलॉग राइटर था, उसने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लाइन लिखी थी, जिसको ऑलमोस्ट आजकल हर कोई यूज कर रहा है। इनफैक्ट मैंने भी कई बार यूज की है। एंड वो लाइन है ये: हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। एंड काफी हद तक धुरंधर मूवी के साथ ये बात साबित भी हो रही थी, जिस हिसाब से उसके रिव्यू आ रहे थे, कोई इसको प्रोपेगेंडा बोल रहा था एंड ऑल दैट, जो कुछ हद तक धुरंधर मूवी के साथ समझ में भी आता है, क्योंकि ऑफकोर्स भाई कुछ लोगों की आइडियोलॉजी होती है, कुछ लोगों को संडास पसंद आता है, तो लोग उस हिसाब से बोलेंगे। लेकिन कल जब रामायण का रामा ग्लिम्स आया, उससे ये बात और भी ज्यादा साबित हो जाती है, क्योंकि भाई जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना कुछ लोगों के उसके ऊपर, वो देख के हमको सीधा ऐसा ही लग रहा है, मेरे को तो स्पेशली ऐसा लग रहा है कि भाई हम अच्छी चीज डिजर्व ही नहीं करते हैं। हम 1% के लिए भी कोई भी अच्छी चीज डिजर्व नहीं करते, स्पेशली मूवीज के मामले में। क्योंकि भाई मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रामायण टीजर को ऐसे रिएक्शन मिलने वाले। मतलब दिस इज ट्रूली डिस्टर्बिंग एंड वी शुड बी ashamed of ourselves. And don't get me wrong, मुझे पता ही था कि भाई एक पर्टिकुलर इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार के फैंस की तो पिछवाड़ा जलने ही वाला था ये टीजर देखने के बाद। टीजर देखने के बाद क्या, जब से ये मूवी अनाउंस हुई थी तब से ही उनका पिछवाड़ा जला पड़ा था। बट उसी के साथ साथ कुछ नॉर्मल लोग भी ऐसा नाम रख रहे हैं रामायण के टीजर को, जैसा मानो भाई ये स्टीवन स्पीलबर्ग बन के बैठे है, या फिर वेटा और ILM के VFX सुपरवाइजर है, जिन्होंने स्टार वार्स मूवीज से VFX का जन्म किया था। एंड मैं इतना ज्यादा गुस्सा में इसलिए हूँ इनके रिएक्शंस देखने के बाद, क्योंकि एक टाइम था इंडियन सिनेमा में, स्पेशली तब जब मैंने मूवी रिव्यू चैनल स्टार्ट नहीं किया था। खैर मेरे को तो स्टार्ट किए हुए हार्डली 2 साल ही हुआ है अभी तक, लेकिन एक टाइम था इंडियन सिनेमा में 20-10 साल पहले, जहाँ पर लोग, हम जैसे सिनेमा गोअर्स, हम जैसे मूवी लवर्स बेग करते थे, विनती करते थे भगवान से कि भाई ऐसी मूवीज हमें देखने मिले। एंड इसलिए जब ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी अनाउंस हुई थी ना, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि फाइनली हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स को उठा के कोई एक बड़ी प्रोडक्शन वाली मूवी बना रहा है। वो बात अलग है कि ब्रह्मास्त्र अलग मूवी निकल गए, लेकिन उसके बाद जितनी भी मूवी आए वो डेवलप ही होती गई हैं, वो बेटर ही होते गई हैं उसके बाद से। फिर चाहे वो हनुमान हो, कल्कि का सेकंड हाफ हो, कांतारा हो, हमने वो सारी मूवी को इसलिए एंजॉय किया क्योंकि भाई हम इतने साल से चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हमें बड़े पर्दे पर देखने मिले, हमारे इंडियन कल्चर को इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिले। एंड इसलिए जब वो संडास आदि पुरुष आ रही थी ना, तब हम उसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि भाई फाइनली हमें रामायण बड़े पर्दे पर देखने मिलने वाली है। एंड उसके बाद हमें क्या देखने मिला हम सब जानते हैं। एंड फिर उसके बाद जो हमने बैकलैश दिया था प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को, कि भाई ये तुमने क्या बना दिया है रामायण का, उससे मोस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स समझ गए थे कि भाई ये चीज मजाक करने के लायक नहीं है, ये चीज लाइटली लेने लायक नहीं है, ये चीज बस एक मूवी प्रोजेक्ट नहीं है, तुम बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स एंड बहुत सारे लोगों के ड्रीम के साथ वर्क कर रहे हो, तो तुम्हें अपना बेस्ट ही देना पड़ेगा। एंड नो डाउट हमको उसके बाद बहुत सारी ऐसी मूवीज मिली जिन्होंने अपना बेस्ट दिया भी एंड उन्होंने डिलीवर भी किया जो वो प्रॉमिस कर रहे थे, एंड उनको हमने सेलिब्रेट भी किया। लेकिन अब जब फाइनली इंडियन सिनेमा की, खाली बॉलीवुड या टॉलीवुड या किसी के नहीं, पूरे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी आ रही है हमारे इंडियन स्क्रिप्चर के सबसे बड़े ग्रंथ के ऊपर, जो नॉट ओनली इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल पे रिलीज होने वाली है, बट ऑल्सो पूरे वर्ल्ड में रामायण का नाम एंड इंडियन सिनेमा का नाम बहुत ऊंचा लहराने वाली है, या फिर एटलीस्ट उसके पास उसका चांस है, तो हम क्या रिएक्शन देते हैं ऐसा। मतलब हम कूल बनने के लिए या फिर अपने सो कॉल्ड थर्ड क्लास सुपरस्टार से इतना ज्यादा प्यार में पड़ जाने की वजह से, या फिर जस्ट बिकॉज हम घू खाते हैं सुबह सुबह नाश्ते में, हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को, हमारे इतने बड़े ग्रंथ की इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन को किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये संडास से। एंड हम इसे कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, एक्स पे, जो कि ऑलरेडी एक है। तो चलो मैं तुमको इनके कुछ ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। I swear to God bro, if these Fs tag SSR one more time or any other Tamil industry film actors, if that is Mahesh Babu or Prabhas, what is this shit? Color grading, VFX, अंठा scrap max pro। मतलब इनको बड़ी नॉलेज है जो एक तेलुगु फैन पेज चला रहे हैं कि कैसा VFX होना चाहिए। वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट VFX कंपनी को कुछ आइडिया नहीं है, जिन्होंने 4000 करोड़ डाले उनको कुछ आइडिया नहीं है। एंड इनकी इसलिए जली पड़ी है क्योंकि प्रभास के पिछवाड़े में इतना दम नहीं था आदि पुरुष बनाते टाइम कि ओम राउत को रूम में बुलाने से पहले सेट के बीचों बीच एक चमाट मारे एंड बोले कि अरे जाड़ी गांड के तू क्या बना रहा है,
दूसरा ट्वीट तुम ये पढ़ो, 4000 करोड़ बजट एंड स्टिल लुकिंग लाइक अ फ्री ट्रायल ऑफ अनरियल इंजन विद एआई बैकग्राउंड प्रीसेट, बिग बजट बट द विजुअल्स आर गिविंग लो ग्राफिक्स मोड। मतलब इनको ढंग से ट्वीट भी करना नहीं आता है, लेकिन तभी भी इनको 50 रुपए मिल जाते हैं पीआर टीम के वजह से या फिर इनके बाप के थ्रू कि भाई तू मेरे घर से निकल जा, तेरा जो भी सुटा उट्टा मारना है तू बाहर जाके मार, क्योंकि तूने जिंदगी में बिसाइड प्रभास की चाटने के और कुछ नहीं उखाड़ा है, उस प्रभास की जो तेरे को जिंदगी में कभी पूछने भी नहीं वाला है एंड कभी तेरे एग्जिस्टेंस के बारे में जानने भी नहीं वाला है। इनको बड़ा आइडिया है कि 4000 करोड़ का बजट कहाँ डालना चाहिए करके वीएफएक्स अच्छे से निकलेंगे। बड़ी वीएफएक्स कंपनी डीनेक जैसी कंपनी को तो कुछ आइडिया ही नहीं है, उन्होंने तो ऐसे ही 7 महीने पहले रिलीज कर दिया अपना ग्लिम्स। 7 महीने तो वो लोग बस ऐसे ही बैठेंगे कि भाई हमारा काम हो गया है, हमारे लाइफ का तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इफ नॉट दी बिगेस्ट प्रोजेक्ट तो है ही नहीं, तो हम इसके ऊपर मेहनत तो करेंगे ही नहीं। हम तो वही लोग हैं जो एक्स पे जाके ट्विटर पे लिख रहे हैं, अपने जैसा समझ रहे हैं उन वीएफएक्स आर्टिस्ट को जो दिन रात अपनी मेहनत डाल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे, एंड जो मेहनत अच्छे से दिख भी रही है ग्लिम्स के अंदर। फिर उसके बाद तुम ये वाला ट्वीट पढ़ो, देयर इज नो डिबेट सन, रामायण कैंट इवन मैच दिस थंडरस स्पेक्टिकल ऑफ अ सीन विद 4000 करोड़ बजट, फॉरगेट द होल मूवी। अबे तो आठाने में बिकने वाले लहसुन के छिलके ये मूवी का कॉन्सेप्ट आर्ट है, ये प्री विजुअलाइजेशन है वाराणसी का, ये मूवी का सीन भी नहीं है एंड वाराणसी का ना टीजर आया है ना कुछ आया है, ये बस एक अनाउंसमेंट वीडियो थी। श्योर वो अनाउंसमेंट वीडियो ज्यादा थी, अच्छी थी, लेकिन अपनी रामायण की पूरी मूवी को कंपेयर करना जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वाराणसी का कॉन्सेप्ट प्री विजुअलाइजेशन, ये कहाँ की समझदारी है। अरे सॉरी मैंने ये क्या बोल दिया, ये तो इतने बेवकूफ है कि इन्हें समझदारी वर्ड का भी मतलब नहीं मालूम होगा। समझदारी जैसा वर्ड कोई एग्जिस्ट करता है इनके दिमाग में भी नहीं आया होगा, क्योंकि इनके पास दिमाग भी नहीं है, एंड अगर है तो वो है पिछवाड़े में। फिर उसके बाद तुम ये वाला ट्वीट देखो, आदि पुरुष ट्रेलर ग्रेटर देन यू नो। नो भाई वी डोंट नो बिकॉज वी वांट टू फॉरगेट आदि पुरुष एंड क्लियरली यू डोंट नो एनीथिंग एज वेल, क्योंकि अगर तुमने आदि पुरुष देखी होगी ना एंड ये ट्रेलर का जो शॉट तुमने डाला है इसके बाद जो हनुमान जी का शॉट लगता है ना, तुमको उधर ही शर्म से मर जाना चाहिए था। मतलब तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में भी आ रहा है? मतलब प्रभास को तुमने अपना पिछवाड़ा इतना टाइम तक दे दिया है कि तुम्हारे पास अक्कल नाम की चीज बची ही नहीं है, तुम आदि पुरुष से कंपेयर कर रहे हो। मतलब तुमको शर्म आ रही है, इंडिया की वर्स्ट मूवी है वो एंड उससे तुम कंपेयर कर रहे हो रामायण को। एंड जब इन बेरोजगारों के पास कुछ नहीं बचता ना तो ये क्या कर रहे हैं, ये वाला ट्वीट पढ़ के देखो तुम, बुक माई शो इनिशियल 24 आवर इंटरेस्ट, बाहुबली द एपिक, बाहुबली द एपिक से कंपैरिजन हो रहा है अभी, 31,000 इंटरेस्टेड री रिलीज, रामायण 25,000 इंटरेस्टेड 800 करोड़ बजट। मतलब भाई तुमको क्यों बना रहा हूँ मैं ये वीडियो, तुमको इंक्लूड भी क्यों कर रहा हूँ इस वीडियो में, मेरे को खुद पे शर्म आ रही है कि भाई मेरे को इन लोगों को रिप्लाई देना पड़ रहा है, इन लोगों को जो अपनी माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। फिर ये ट्वीट पढ़ो, द वे ही हैज लिटरली नो एक्सप्रेशन और ऑरा एंड लुक्स ओल्ड एज हेल बट हिज पीआर विल टेल यू हाउ इन कंट्री अ बिलियन पीपल नो वन एल्स कुड प्ले लॉर्ड राम बेटर देन हिम। तो भाई आई कैन श्योरली टेल यू इन दिस जनरेशन क्लियरली नो वन कैन प्रोबेबली प्ले लॉर्ड राम बेटर देन रणबीर कपूर, क्योंकि ये एक ऐसा एक्टर है जो चॉकलेट बॉय बन के आया था इंडस्ट्री में एंड फिर इसने एनिमल जैसी मूवी दी थी, एंड यही एक ऐसा एक्टर है करंट जनरेशन में जिसके पास कैलिबर है कि एनिमल जैसा दानव बनने के बाद भी वो लॉर्ड राम बन सकता है। एंड ये तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये रोल में अगर तुम्हारा प्रभास अन्ना रहता ना तो तुम अभी तक जिस कर दिए होते मॉनिटर पे पूरा, जो तुमने माइट भी आदि पुरुष का ट्रेलर देखने के बाद किया भी होगा। एंड अगर कंपैरिजन की बात चालू है ना तो ये है फर्स्ट लुक, ये फर्स्ट लुक है रणबीर कपूर का एज लॉर्ड राम जो हमने कल ग्लिम्स में देखा, एंड ये है फर्स्ट लुक प्रभास का जो हमने आदि पुरुष में देखा था। अभी किसी और को दिखा दो जिसने खाली रामायण पढ़ी है, कोई भी उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा है, उस आदमी को तुम ये दोनों इमेजेस दिखा दो एंड तुम उससे खुद पूछो कि कौन सा आदमी लॉर्ड राम ज्यादा लग रहा है, तुमको तुम्हारा आंसर उधर ही मिल जाएगा। एंड जहाँ तक पीआर की बात है ना तो भाई रणबीर कपूर को कोई पीआर नहीं है एंड तुम्हारे प्रभास अन्ना को पीआर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके फैंस जो है ना वो ऑलरेडी इतने बड़े अनपढ़ जाहिल लोग हैं जो रामायण को प्रभास अन्ना से ज्यादा बड़ा समझते हैं। अदरवाइज उनको कॉल आउट किए होते आदि पुरुष के टाइम पे कि प्रभास अन्ना ये तुमने क्या कर दिया है, जैसा तुमने राजा साहब के साथ किया था। लेकिन राजा साहब में भी तो प्रभास की गलती नहीं थी, वो तो मारुति की गलती थी। एंड अब मैं तुमको एक लास्ट ट्वीट बताता हूँ जिसमें तुमको इनकी जाहिलियत का पूरा आइडिया हो जाएगा। माई रिस्पेक्ट फॉर ओम राउत हैज इंक्रीज्ड आफ्टर वॉचिंग 1000 करोड़ बजट रामायण टीजर। ओम क्लियरली डिलीवर्ड अ डिसेंट विजुअल स्पेक्टिकल विथ 200 करोड़। अजय अतुल हैव गॉन एब्सोल्युटली बीस्ट मोड विथ म्यूजिक इन आदि पुरुष। वेल इन सब में ना मैं खाली अजय अतुल वाली बात से ही एग्री कर पा रहा हूँ एंड बाकी सब पे मैं मूतता हूँ क्लियरली, क्योंकि
क्योंकि भाई ये क्या है, तुमने जो स्क्रीनशॉट डाला है ना नीचे, वो वीडियो खुद देख लो तुम, पिक्सआर्ट में एडिटेड किया हुआ लग रहा है। तुमको झूठ बोलते टाइम कुछ लगता भी नहीं है क्या? वेल ऑफ कोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि तुमको 50 रुपए मिल गए तुम्हारे ट्वीट करने के लिए। उसके ऊपर अगर तुमको कोई और 50 रुपए दे देगा तो तुम अपनी माँ का AI न्यूड फोटो भी डाल दोगे ट्वीट पे, ये लिखकर कि दिस इज माई फेवरेट पॉर्न स्टार। एंड ऐसे बहुत से मिल जाएंगे तुमको एक्स के ऊपर जो अपनी अम्मा जवान कर रहे हैं। एंड इन सब का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? कि $500 मिलियन जितना नहीं लग रहा है VFX, 4000 करोड़ जितना नहीं लग रहा है VFX। तो घोचू लोग सुनो, एक मूवी का बजट $500 मिलियन नहीं है, दोनों मूवीज मिला के $500 मिलियन है। एंड फर्स्ट वाले का कुछ होगा $275 मिलियन बजट। एंड अगर तुमको अभी कंपैरिजन बताओ ना, तो कुछ कुछ हॉलीवुड मूवीज के नाम सुन लो जिनका बजट इसके ही आसपास था, एंड उनका VFX कितना घटिया था ये तुम खुद समझ जाओगे। 2024 में आई थी क्रिस इवांस एंड द रॉक की द रेड वन मूवी, जिसका बजट था $250 मिलियन, जितना रामायण के फर्स्ट पार्ट का बजट है। एंड उसका VFX कैसा था ये तुम लोग तो देखोगे ही नहीं, क्योंकि तुम लोग को उसके बारे में जानना ही नहीं है। तुम तो उसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके हिंदी डब में देख लिया होगे कैम क्वालिटी में, एंड बोले रहोगे भाई क्या मूवी थी। भले ही उस मूवी को कितना भी रगड़ा होगा बाहर की वेस्टर्न ऑडियंस ने कि भाई ये क्या बना दिया है तुमने, बहुत ज्यादा मार्वल 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 करते हो ना तुम लोग। तो ये देखो, ये है मार्वल की सीरीज शी हल्क अटर्नी ऑफ लॉ। इसका पूरा बजट था $225 मिलियन, एंड उसका VFX कैसा था ये देखो। अगर तुम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करते सोशल मीडिया पे, तभी भी तुमको आइडिया होगा कि कितना रगड़ा गया था ये सीरीज को भी इसकी VFX क्वालिटी के लिए। एंड मार्वल का VFX क्वालिटी कितना ज्यादा डिग्रेड हुआ है आफ्टर देयर डाउनफॉल, इसके बारे में तो कोई बात करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई उनका कंपटीशन अपने प्रभास अन्ना से थोड़ी है। लेकिन अगर प्रभास अन्ना गलती से भी स्पाइडरमैन बने होते कोई भी मार्वल मूवी में, एंड उनको रिकास्ट किया होता उनकी लेजी एक्टिंग के वजह से, तब हम मार्वल को भी रगड़ते। एंड जहां तक मार्वल के VFX के डाउनफॉल की बात है ना, तो अभी आ रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, उसका बजट है $275 मिलियन, एंड उसका VFX तुम देख लो जाके। एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का देख लो जाके। मैं नो वे होम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिस्टीरियो वाली मूवी की बात कर रहा हूँ। तुमको उधर ही फर्क समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम डिज्नी की मूवी की बात कर लेते हैं। एंड डिज्नी तो एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसके पास पैसा ही पैसा होगा। एंड अभी तुम उसकी स्नो व्हाइट मूवी देख लो, जिसके ऊपर उसने $336 मिलियन लगा दिए थे। रामायण दोनों पार्ट $500 मिलियन में बन रही है। एंड अगर तुम स्नो व्हाइट के उन ड्वार्फ्स को देख लोगे ना, तुम क्या, तुम्हारे गोटो में बैठा हुआ अनबॉर्न बेबी भी मूत देगा, इतने डरावने लगते हैं वो। फिर तुम्हारी DC की मूवी ले लो द फ्लैश, उसका बजट है $200 to $220 मिलियन। एंड श्योर उसका VFX भी डीनेग नहीं किया है, लेकिन उसको नाम नहीं रखेगा कोई, क्योंकि उसके अंदर प्रभास अन्ना नहीं है ना, उसके अंदर कोई साउथ इंडियन एक्टर नहीं है। एंड फ्लैश मूवी का VFX कैसा था ये हम सब जानते हैं। एंड मेरे को पता है इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है इन लोगों के रिएक्शन पे, क्योंकि वो बात तो है कि भाई ये रिएक्शन बेमतलब का है। श्योर कुछ कुछ शॉट होंगे रामायण के ग्लिम्स में जो ज्यादा पॉलिश्ड नहीं लग रहे, लेकिन भाई अभी भी 8 से 9 महीने है पिक्चर को आने के लिए। एंड डीनेग जैसा स्टूडियो उसके ऊपर काम कर रहा है, कोई चप्पल छाप स्टूडियो नहीं है जो साइबर कैफे में अपना पूरा स्टूडियो खोल के फ्रीलांसर बैठा के एडिटिंग कराता है, नहीं। तो ऑफ कोर्स इतना ज्यादा फीडबैक मिलने के बाद, एंड ऑफ कोर्स अपनी आई टू डिटेल की वजह से, वो जानेंगे कि भाई हमें क्या करना है इसे और बेटर करने के लिए। लेकिन ये लोग तो इस बात को समझेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर इनका फेवरेट साउथ इंडियन एक्टर नहीं है। एंड उसके अलावा ये बात कि भाई रामायण मूवी लिटरली हमारे इंडियन स्क्रिप्चर को बहुत बड़े लेवल पे प्रेजेंट करने वाली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे पहले RRR आई थी, उसने इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि वो इंडियन सिनेमा के अकॉर्डिंग मूवी बनी थी, ओवर द टॉप एक्शन एंड एवरीथिंग। एंड जो उस मूवी ने किया वो बहुत बढ़िया था। लेकिन रामायण एक टोटली डिफरेंट न्यू चीज लेके आ रही है वेस्टर्न ऑडियंस के लिए, जो हमारे दी बिगेस्ट स्क्रिप्चर को रिप्रेजेंट करने वाली है। लेकिन नहीं, हमको तो वो सब देखना ही नहीं है, हमको तो भाई नाम रखना है। एंड ये लोग नाम रख रहे हैं, एंड बाहर के लोग इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं तुम खुद देखो। ये आई शो स्पीड का रिएक्शन है रामायण के ग्लिम्स के ऊपर, देख लिया। अभी पता है कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग क्या, जिन लोगों का ट्वीट मैंने तुमको दिखाया ना, ये लोग ही क्या करेंगे पता है, अपने दूसरे फेक अकाउंट से जाएंगे, स्पीड का ये वाला वीडियो अपलोड करेंगे एंड लिखेंगे प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। अरे भाई तुम लोग को शर्म आनी चाहिए यार, तुमको थोड़ा तो समझना चाहिए। तुम साला अपने स्टार को रामायण लॉर्ड राम से बड़ा रख दे रहे हो, तुमको प्रभास लॉर्ड राम से बड़ा दिख रहा है, तुमको अपनी पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री अपने पूरे इंडियन सिनेमा से बड़ी लग रही है, अपने फेवरेट सुपरस्टार का हगा हुआ तुमको रामायण
रामायण से ज्यादा बड़ा लग रहा है। एंड पता है, अगर ये सेम ग्लिम्स अगर हॉलीवुड से आया होता ना, हॉलीवुड भी छोड़ो, अगर साउथ इंडियन इंडस्ट्री से आया होता ना, तो भी भाई कितना ज्यादा लोग इसको सपोर्ट करते तुमको आइडिया भी नहीं है। जस्ट बिकॉज इसके अंदर रणबीर कपूर है जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, इसलिए इस मूवी को इतनी ज्यादा हेट मिल रही है और कोई रीजन नहीं है इसका। एंड सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है इसको इतनी ज्यादा हेट मिलने का? वो है आदिपुरुष। आदिपुरुष इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी गलती है, नो डाउट। एंड सीरियसली उस मूवी को कभी बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लोगों के पास ना एक कंपैरिजन का ऑप्शन मिल जाता है ना चाहते हुए भी। भले ही उनको पता हो कि आदिपुरुष कैसी थी, संडास थी, लेकिन तभी भी लोगों के दिमाग में वो कंपैरिजन आएगा ही। एंड अगर आएगा नहीं तो ऐसे अनपढ़ झवने वो कंपैरिजन लेके आएंगे तुम्हारे सामने। एंड अगर उन कंपैरिजन पे तुम ध्यान ना दो ना, तभी भी तुम्हारे दिमाग में एक स्केप्टिसिज्म रहेगा कि क्या भाई ये मूवी डिलीवर करेगी जो ये प्रॉमिस कर रही है या नहीं। एंड ये शराब हमको ओम राउत ने दिया है आदिपुरुष बना के। एंड ये तो कुछ नहीं है भाई लोग, तुम लोग बस रुको। जैसा रामा का ग्लिम्स आया था ना रणबीर कपूर का, तुम बस रावण का ग्लिम्स आने दो यश का। जितने भी यश के फैंस है ना जो अभी रामायण के टीजर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे फिर रणबीर कपूर वर्सेस यश करने में बैठ जाएंगे कि भाई यश के रावण ने रणबीर कपूर के राम को खा लिया, बगैर ये सोचे कि ये मूवी एक्चुअली बेस्ड किस पे है। ये कोई नॉर्मल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी बुक पे बेस्ड नहीं है, ये हमारे स्क्रिप्चर पे बेस्ड है, जिसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी लर्निंग्स है इसका तुमको आइडिया भी नहीं है। एंड जिस चीज से एक्चुअल में हमें इससे कंपेयर करना चाहिए ना, उससे तो हम कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, जो कि है रामानंद सागर की रामायण, जिसके अंदर अरविंद गोविल सर राम बने थे। उनकी परफॉर्मेंस है, उनके फेशियल एक्सपीरियंस से तो कोई कंपेयर ही नहीं कर रहा है रणवीर कपूर के राम को। एंड ना ही युगो साको वाली रामायण से। सब लड़े पड़े, वाराणसी वर्सेस रामायण, आदिपुरुष वर्सेस रामायण। आदिपुरुष वर्सेस रामायण बोलने पे तो मेरा खून जल जाता है कि साला आदिपुरुष जैसी मूवी को हम कंसीडर भी कर रहे हैं इस लिस्ट में। एंड मेरे को इस पे सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किस पे आता है? प्रभास पे। कि भाई तेरे पास थोड़ी अक्ल नहीं है कि तू अपने फैंस लोग को सामने से जाके बोल सके कि भाई बस करो, तुम्हारा प्यार मेरे को समझ में आता है, लेकिन तुम किसके ऊपर नाम रख रहे हो, कौन से स्क्रिप्चर के ऊपर नाम रख रहे हो, ये तुमको आइडिया भी है? उसने आज तक आदिपुरुष के लिए माफी नहीं मांगी है, ना ही ओम राउत ने मांगी है। एंड लास्टली मैं यही बोलूंगा कि ये मूवी, रामायण मूवी, अगर 70% पे डिलीवर करती है ना जो ये प्रॉमिस कर रही है अपने ग्लिम्स में, तो भाई तुम देखना जितने लोग ये सारे नेगेटिव ट्वीट कर रहे हैं ना, ये लोग नहीं रुकेंगे रामायण की तारीफ करते करते। क्योंकि भाई क्लाउड भी तो चेस करना ही है ना, ताकि हमारे मीनिंगलेस लाइफ में हमें कोई तो मीनिंग मिले। अदरवाइज तो हमारे माँ बाप भी हमारा नंबर ब्लॉक पे डाल के रखे हैं, सेम घर में रहने के बावजूद भी, कि गलती से साला कॉल नहीं उठ जाए इस घोचू का। तो लास्टली मैं यही बोलूंगा कि तुम बस मूवी आने दो, उसके बाद ये जितना भी भांग भोसड़ा चालू है ना, चुतियापा जितना भी चालू है ना, ये सब कैसे बंद होगा तुम देखते जाना। और अगर इनको रामायण से प्यार होता ना बहुत ज्यादा, तो ये सबसे पहले तो ध्रुव राठी को लपेटे होते, जो साला हमारे रामायण के बारे में, हमारे राम भगवान के बारे में ऐसा सा बोल रहा है कि वो मांस मच्छी खाते थे। उसको तो मैं लपेटने वाला, तुम रुको, उसके ऊपर आएगी वीडियो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल, GTG ग्रेट टेप गेमिंग। मिलते हैं वहां एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन दिस इज JTR साइनिंग आउट। सुधारना चाहिए और पितृपक्ष खत्म हो गया तो दाढ़ी बीड़ी बना लेनी चाहिए भाई। हाँ, पितृपक्ष खत्म हो गया है उससे। ये तो मुल्ला जी हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। ऐसा फैन चलता है थोड़ा इसके पहले वाला दिखा, नहीं इसके बाद वाला। ये सही। मुझे ऊपर नहीं जाती, मुझे जाती हो विथ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड जिसका सबसे सूटेबल लगता है डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिड, वो प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं। एंड यहाँ से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है भाई लोग, क्योंकि तब VFX का काम चले जाता है उन झाटू चूतिया VFX स्टूडियोज के पास, जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह। ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विथ डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा